हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और क्लास 9 आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कुछ 5-6 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, धीरे धीरे समझाऊंगा, आराम से समझेंगे सारे 5 क्वेश्चन। फिर इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, उसमें भी 5-6 क्वेश्चन समझेंगे। चैप्टर इतना वास्ट नहीं है, छोटा चैप्टर है, हीरोन्स फॉर्मूला के एप्लीकेशन के ऊपर ही बेस्ड है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन जितना है उतना बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठो यार, बिकॉज मैथ्स पढ़ रहे हो और मैथ्स में अगर कलम नहीं चलाई तो फिर मैथ्स कैसे आई, है ना। तो जल्दी चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सर, नॉट अ न्यू क्वेश्चन टू यू, आपके लिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है, यहां तक नया क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, बस यहां तक। इसके बाद है हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट बेस, लॉन्गेस्ट साइड। भैया हाइट भी निकालनी है, ये मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लेते हैं। सर हमको 3 साइड्स दी है रेशियो में 3, 4 और 5। गौर से सुनना, साइड्स का रेशियो दिया है बॉस। साइड्स ABC होती हैं, आप सबको पता है, A रेशियो B रेशियो C दिया है सर अपन को। ठीक है, वी हैव A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, और सर क्या दिया हुआ है, दिस इज 3 रेशियो 4 रेशियो 5, 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है, ओके सर। बच्चों मैं आपको पहले भी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जब भी हम रेशियो तोड़ते हैं ना बच्चा, तो नंबर्स के साथ ये जो टूटेगा ना रेशियो, इन नंबर्स के साथ कोई एक वेरिएबल चिपका दो, कोई एक वेरिएबल चिपका दो। साइड A कितना हो जाएगा बेटा, जैसे अपन ने रेशियो तोड़ा सर, साइड A हो जाएगा 3, और चलो एक काम करते हैं, इसके साथ y चिपका देते हैं, y। तो अब सबके साथ y आएगा बेटा, सबके साथ y मल्टीप्लाई में रहेगा। b होगा बेटा 4y, b कितना होगा सर 4y, लेट अस राइट 4y। c कितना होगा बेटा, c होगा सर 5y, 5y। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब क्या करें सर, अरे भाई हमको पैरामीटर भी दिया, और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर पहली चीज तो होती है, सबसे पहले पैरामीटर होती है a प्लस बी प्लस सी। बच्चा क्या होती है पैरामीटर सर, पैरामीटर होता है सर a प्लस बी प्लस सी, मतलब सम ऑफ ऑल 3 साइड्स a प्लस बी प्लस सी। सर पैरामीटर जो दिया 144, नीचे लिख लो 144 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी 3y, b है 4y और ये 5y। सर सब ऐड कर दो, 3y प्लस 4y प्लस 5y, 3 प्लस 4 प्लस 5y। ठीक है सर, 3y और 4 7 7 5 12, 12y आ गया सर। 144 इज इक्वल टू 12y, 144 इज इक्वल टू 12y। बच्चों अगर स्लो लग रहा हो तो 1.5x पे देख लो बेटा, y इधर आएगा डिवाइड कर देगा, 144 अपॉन 12 इज इक्वल टू बॉस y। तो y की वैल्यू आ गई बेटा, ये कट जाएगा 12 टाइम्स, सो वी हैव y इज इक्वल टू 12। ठीक है सर, सर y की वैल्यू जो y एक्स्ट्रा आ गया था ना, उसकी वैल्यू आ गई। अब हम a b c की भी एक परफेक्ट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है सर, a कितना आ जाएगा, a था सर 3y, सर a था 3 इंटू वाई, 3 इंटू 12 36 सेंटीमीटर। b क्या है सर, b था 4y, 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 48 सेंटीमीटर। c है सर 5y, 5 इंटू 12 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रही हमारी 3 साइड्स, अब इनसे खेलना है बेटा। सर s भी तो निकालो, s होता है सेमी पैरामीटर, यानी पैरामीटर का आधा, और पैरामीटर दिया है, वैसे s का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, पर काहे के लिए तीनों को ऐड करो, जब पैरामीटर अपन को 144 दिया है तो पैरामीटर का आधा कर दो, है ना। सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर का आधा, तो ये हो जाएगा सर 72 सेंटीमीटर, सेमी पैरामीटर आ गया। ठीक है, चलो सर एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला सर अपन ने सीख रखा है, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा इसको बनाया जाए ना तो समझ जाना, एरिया ऑफ ट्राइंगल है इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है सर, एस क्या है सर, व्हाट इज एस, सर एस है 72, लिखो भैया 72 लिखो भाई,
इंटू एस माइनस ए 72 से ए माइनस कर दे बेटा, 72 से 36 माइनस कर दो, 36 बचा, 72 माइनस 36 और 36 बचा, इंटू 72 माइनस बी, बी कितना है बॉस, बी 48 है, बी 48 है, 5 6 24 आएगा। जब इससे इसको माइनस कर देंगे, 72 से 48 माइनस करेंगे, 24 आएगा सर, कितना आएगा 24, ठीक है 24 आया। एस माइनस सी 72 माइनस 60 बच्चों 12 आएगा, ठीक है, ठीक, यस सर। चलो आगे सॉल्व करते हैं सर। सर ये होगा 12 6 72, 2 इंटू 3 इंटू 12। अब तुम कहोगे सर 12 क्यों लिख रहा है, और आप 12 को भी फैला दो, बेटा पता है मुझे क्या करना है, देखो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 इंटू 3 6, 6 12 जा 72। अब 36 को बच्चों अपन लिखेंगे 3 इंटू 12, 24 को लिखेंगे बच्चों 2 इंटू 12, और 12 को बच्चों 12 ही लिख लो, क्योंकि 12 12 को अपन एक काम कर रहे हैं, 12 12 को पेयर बना के बाहर निकाल रहे, ठीक है। 12 इंटू 12 आउट, बाहर आ गया सर, 12 इंटू 12 आउट, बाहर आ गया सर, ठीक है। और कुछ आ रहा है क्या बाहर, हाँ सर, 3 इंटू 3 आउट, 2 इंटू 2 आउट, सर 2 भी बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा सर, कुछ नहीं बचा, वी हैव नथिंग लेफ्ट इन स्क्वायर रूट, राइट, हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये सब बाहर आ गया। चलो 12 12 जा 144, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करते हैं, 24 की 4 2 कैरी, 26 की 6 2 कैरी, 6 1 जा 6 7 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया, सब क्लीन कर दो। 864, 6 4 जा 24 की 4 2 कैरी, 24 25 6 सही, 6 864, 864 एरिया आ गया। देखो बेटा एरिया आ गया 864, ठीक है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा सब्र रखो और ट्राइंगल को देखो अब आप, ठीक है, ट्राइंगल को देखते हैं, ये है ट्राइंगल, ठीक है। हमें हाइट ऑन लॉन्गेस्ट साइड, हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड ये है, इस पे हाइट बना दो, लो सर ये हाइट बना दी, नाम देते हैं इसको ए बी सी और ये डी, ए डी हाइट हो गई, ठीक है। अब देखते हैं सर सबसे बड़ी साइड कौन सी है। सर अपने पास 3 साइड्स थी, एक आई थी, ध्यान करो बेटा, ये रेशियो अपन ने जब ब्रेक करा था तो एक आई थी सर अपने पास 36 सेंटीमीटर, दूसरी आई थी 48 सेंटीमीटर, और तीसरी आई थी 60 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी इसमें जो साइड है वो 60 सेंटीमीटर है। तो बच्चों 60 सेंटीमीटर के ऊपर हाइट बनाना है, ये हो गया 60 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा सबसे बड़ी जो साइड है ना उस पे जो हाइट है वो पता लगाओ, एडी पता लगाना है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा यहां से एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप कहोगे हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, बेस बेटा बीसी है, इंटू हाइट एडी है, ठीक है, बेस बीसी है, हाइट एडी है, ठीक है। चलो यहां रख दो बेटा, एरिया तो अपन को पता है, एरिया 864 है, रख दो भाई इसके नीचे। सेम ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल तो वही है जिसका एरिया निकाल लिया हमने, बस हाफ इंटू बेस, बेस हो गया बेटा 60, इंटू हाइट, अपन को हाइट निकालना है, सबसे बड़ी साइड पे जो हाइट बन रही है वो एडी अपन ने लिख दिया, तो सर एडी वी हैव टू कैलकुलेट 864, ठीक है। इससे इसको काटा 30 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा बच्चों, एडी इज इक्वल टू 864 अपॉन 30, 30 को मैंने ऐसे लिख दिया 3 इंटू 10, ठीक है, डिवाइड कर दूंगा अब मैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 अपॉन 10, डिवाइड करेंगे 28.8, 28.8 सेंटीमीटर हाइट आ गई।
मतलब अपन ने क्या करा, इसी ट्राइंगल का पहले हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लिया, फिर उस एरिया को 864 को हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग इधर रख दिया, बस खत्म, सॉल्व कर दिया। बेस अपन को सबसे बड़ा लेना है 60, उन्होंने खुद कहा। सबसे छोटा लेना होता तो बेस फिर अपन सबसे छोटा यानी 36 को बेस मानते, फिर यहां पर 36 लिखा होता है ना, डिपेंड करता है बेटा वो तो। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। अरे जल्दी से पानी पी लूं मैं। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्राइंगुलर साइड है, वॉल है ट्राइंगुलर साइड की, ट्राइंगल के शेप में, और एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हो रहा है, तो एनसीईआरटी के जैसा है। ओके 13, 14, 15 मेरे प्यारे बच्चे, जो वॉल है वो ट्राइंगल के शेप में है। एक उसका साइड है 13 मीटर, एक साइड है बच्चों उसका 14 मीटर, बी दूसरा साइड हो गया बी, और तीसरा साइड है बच्चों सी यानी 15 मीटर। ठीक है, तीनों साइड अपन ने लिख ली सर। ठीक है, वी हैव रिटन। अब क्या करें, रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले एरिया निकालते हैं। एरिया ही है उसमें, एरिया सर सबसे पहले एस निकालेंगे। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना, सेमी पैरामीटर। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सर ए क्या है, ए है 13 प्लस 14 प्लस 15, 13 3 जा 39, 40 41 42, 42 आएगा सर, 42 अपॉन 2 डिवाइड होके सर 21 आ गया, 21 आ गया एस। ठीक है, चलो ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक सर, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है। चल एस है 21, तो भैया एस की जगह 21 लिखते हैं, अंडर रूट 21 21 इंटू 21 माइनस ए, 21 माइनस 13 कितना आएगा भैया, 8 आएगा सर, इंटू 21 माइनस बी, 21 माइनस 14 7 आएगा सर, 21 माइनस सी, 21 माइनस 15 6 आएगा सर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 21 3 7 जा 21 लिखो इसको, 3 7 जा 21। ठीक है, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 और 6, 7 को 7 ही लिखेंगे, वो तो बेचारा है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 जा 2 इंटू 3। जो डबल डबल हो उनको बाहर निकालो, 2 इंटू 2 सर बाहर, आउट, 2 इंटू 2 सर आउट, ये आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, 3 इंटू 3 आउट, सर 7 इंटू 7 आउट। कुछ बचा क्या, नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा सर अंदर, सब बाहर आ गए पेयर बना बना के। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, ये आ गया उस दीवार का एरिया। ठीक है सर, ओके। तो बच्चा 84 मीटर स्क्वायर उस दीवार का एरिया आ गया, उस वॉल का एरिया आ गया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकाल लिया। अब आगे पढ़ते हैं सर, क्या कहानी है इनकी आगे की। आगे की कहानी बेटा बहुत दिलचस्प है, बिकॉज दे आर सेइंग जो किराया है ना उस वॉल पे एड चिपकाने का, वॉल्स पे एड लगी रहती है ना, कई बार देखा होगा दीवारों पे पैम्पलेट्स वगैरह लगे रहते हैं, उस दीवार पे उस वॉल पे एड चलाने का जो किराया है ना बेटा, वो काफी महंगा है। पर मीटर स्क्वायर 2000 रुपए एक साल। सबसे पहले लिख दो पर ईयर, 1 ईयर की बात हो रही है, 1 ईयर की बात हो रही है। और 1 ईयर में बेटा इन्होंने 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज बता दिया कि 1 मीटर स्क्वायर 2000 रुपए किराया देना पड़ेगा, 2000 रुपीज। ठीक है,
ठीक है, अपन को कितने मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर की दीवार है, ये पूरा अपन को किराए पे चलाना है, पूरा लेना है अपन को, देखो कितना किराया देना पड़ेगा। तो 84 मीटर स्क्वायर का कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी बात है, 84 इंटू 2000। ठीक है सर, रुपीज 168 और 000। ठीक है सर, ये किराया आ गया उस पूरी दीवार, उस पूरे 84 मीटर स्क्वायर के एरिया का रेंट आ गया। ठीक है, लेकिन सर ये पूरा 1 साल के लिए आया, पूरा 1 साल के लिए आया, हमें चाहिए 6 महीने का किराया, हमें 6 महीने के लिए 6 मंथ्स के लिए किराए पे चाहिए वो वॉल। अब बताओ, देखो 1 साल का मतलब है पूरा साल, 6 महीने का मतलब है हाफ ईयर, आधी साल, तो ये पूरा 1 साल का है, आधा कर दो, 6 मंथ का आ जाएगा, रेंट फॉर 6 मंथ, रेंट फॉर 6 मंथ्स, और 6 महीने का मतलब होता है 1/2। अच्छा 3 महीना हो अगर, 3 मंथ्स, तो 1/4, 4 से डिवाइड करते, फिर ध्यान रखना, माइंड में सेट कर लो इसको। तो सर 168,000 अपॉन हाफ कर दो सर, ये 12 महीने का किराया है, अब 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 महीने का किराया आ गया, ₹84,000, 84,000, ये आंसर आ गया। ठीक है, 6 महीने का रेंट है 84,000 रुपए, 84,000। जल्दी से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, और यही ज्यादातर रिपीट होता है एग्जाम्स में, टीचर्स को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, किराए किराए वाला, रेंट वाला। चलो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3 सर क्या है, जल्दी से देख लेंगे क्या है। इरेज क्वेश्चन 3 ये रहा सर, क्या है सर, अ फील्ड इज इन अ फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम, हैज साइड्स दिस एंड दिस एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं, आएगा नहीं, बट यार बहुत बेसिक सी चीज है, बता रहा हूं कैसे करेंगे। देखो ये पैरेललोग्राम है, आ सकता है, वैसे दे सकते हैं, टीचर दे देते बेटा, आपका बोर्ड थोड़ी ना है, टीचर तो दे देते हैं। स्कूल में तो 9th वालों के लिए तो जो सिलेबस में है और नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। ABCD, ठीक है, इन्होंने कहा कि दो साइड्स जो है वो 60 और 40 हैं पैरेललोग्राम के, तो बड़ी वाली ऑब्वियसली 60 मीटर होगी, तो ये भी 60 मीटर होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम के। ये छोटी वाली 40 मीटर होगी, तो बच्चों अगर ये 40 तो ये भी 40 होगी, ये भी अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, एक डायगोनल बना के दे दी उन्होंने, डायगोनल इज 80 मीटर लॉन्ग, कोई सी भी एक डायगोनल बना लो, ये बना लो या ये बना लो, आपकी इच्छा, चलो मैं ये वाली बना लेता हूं। सर ये जो डायगोनल BD दी है ना, दिस इज 80 मीटर लॉन्ग, सच में 80 मीटर लॉन्ग है ये, इस पे लिखते हैं अपन 80 मीटर। ठीक है, सो वी हैव 2 ट्राइंगल्स नाउ, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2, और आप देखो दोनों ट्राइंगल डिट्टो सेम टू सेम है, 40 60 80। दूसरा ट्राइंगल देखो 40 60 80, एक में ह्यूमन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लो एक ट्राइंगल का, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पैरेललोग्राम का एरिया आ गया, खत्म बात। कितना आसान है ना बहुत इजी। सर हम एक काम करते हैं, ABD का एरिया निकाल लेते हैं इस वाले ट्राइंगल का। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट ABD का एरिया। ये तो सर ये है 40 मीटर, ये है सर 60 मीटर, और ये है सर अपना 80 मीटर। ठीक है, 40 60 80, एक का निकालो सेम टू सेम, सेकंड वाले का भी वही होगा, काहे के लिए निकालें दोबारा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो सर सबसे पहले अपन करते हैं साइड A क्या है, किसी को भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 60 80। सर A 40 है, सेंटीमीटर है ना, अरे मीटर है, चलो कोई दिक्कत नहीं, फील्ड है ना,
बी क्या है भाई 60, सी क्या है भाई 80, एस निकालो भाई। एस मतलब सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ, तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये होता है सर 180 डिवाइड बाय 2 90 आएगा सर, ये 180 आ जाएगा ऊपर, इन सबका प्लस करो 40 प्लस 60 प्लस 80 180 आएगा, और 180 अपॉन 2 सर 90 आएगा, तो ये 90 आ गया, एस 90 आ गया सर। ठीक है, अब चलते हैं, कहानी शुरू होती है एरिया की। ठीक है, एरिया निकालते हैं सर। एरिया का फॉर्मूला सर, एरिया इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये है फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। ठीक सर, अंडर रूट एस, एस इज 90 सर, 90 लिखिए, इंटू 90 माइनस ए, 90 माइनस 40 सर 50 आएगा, 50 लिखिए, इंटू 90 माइनस बी, बी 60 है, 90 माइनस 60 30 आएगा सर, 30 लिखिए, 90 माइनस सी, एस माइनस सी, 90 माइनस सी, सी 80 है सर, 90 माइनस 80 10 आएगा, 10 लिखिए सर। अब वही फैला के इनको एक्सपेंड करके लिखेंगे, है ना, चलो अंडर रूट 90 को सर सबसे पहले अपन 3 इंटू 3 इंटू 10 लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 10, 10 बेटा पेयर बना लेगा ना आसानी से, 5 2 सा लिखना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हो सकता जरूरत पड़े तो इसको 5 2 सा लिख लेंगे, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 सर, 50 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 सर, इसको 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और 10 को तो अपन 10 ही लिखेंगे, 2 इंटू 5 नहीं लिखना, पेयर बना बना के बाहर आ जाएंगे। देखो 10 इंटू 10 पेयर बना के बाहर, 3 इंटू 3 बाहर। ठीक है, 10 इंटू 10 बाहर। ठीक है, 10 इंटू 10 बाहर। ठीक है, कौन फंस गया अंदर, अंदर कौन फंस गया भाई, अंदर फंस गया सर 5 3 सा 15 फंस गया बेचारा, अंडर रूट 15, तो 300 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक का एरिया आया बेटा, एक ट्राइंगल का। हमसे पूछा गया पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा बच्चों, बहुत आसान है सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, सर एक ट्राइंगल का एरिया 300 रूट 15 आया, दो दूसरे का भी सेम आएगा सर, दोनों इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एरिया 300 रूट 15, आंसर आया 2 इंटू 300 600 सर, 600 रूट 15 आंसर। सेंटीमीटर नहीं है सर, मीटर स्क्वायर है। ये आ गया पूरे पैरेललोग्राम की जो फील्ड है उसका एरिया। सो दिस इज इट, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, 3 3 9 10 90, 5 10 3 10 10 की जगह 10। ठीक है, 3 बाहर 10 बाहर 10 बाहर, 300 और 5 3 15, सही है बेटा, नो इश्यू, बढ़िया। जल्दी से कॉपी करो दोस्त। थर्ड क्वेश्चन डन, फोर्थ पे चले, चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 सर, क्या है भाई, द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। अब मेरी बात सुनो, द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अपन पहले तो एक आइसोसेलेस बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं ABC। ठीक, गौर से देखना बेटा,
दो इक्वल साइड्स हैं इसमें, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन दोनों इक्वल साइड्स को बच्चों अपन एक काम करते हैं, अपन इसको ए मान लेते हैं, ए और ये भी ए, ठीक है। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि जो इसका बेस है वो 3/2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, जो बेस है वो है 3/2 टाइम्स ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड, भैया जो इक्वल साइड है ना उनसे, तो ये हो गया 3a/2। ये क्या बना बच्चों, ये बना 3a/2, 3a/2, 3/2 इंटू ए, ये बन गया, ठीक है सर। सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पैरामीटर, पैरामीटर हमको दे रखा है सर, पैरामीटर हमको दे रखा है सर, क्या दिया, पैरामीटर दिया है सर हमें 42, ठीक सर। बच्चों पैरामीटर का मतलब है सारी साइड्स का एडिशन, a प्लस दिस, a प्लस a प्लस दिस 3/2a इज इक्वल टू 42, ठीक। 2a हो गया, 2a प्लस 3a/2, एलसीएम ले लेते हैं भाई, बड़े आराम से सॉल्व करो। एलसीएम से 2, सर ये 1 है तो इसका मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, तब जाके 2 के बराबर होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a आ जाएगा सर। ये तो 2 और 2 मैच कर गया, तो 3a का 3a ही रहेगा सर, इक्वल टू 42। सर ये 7a आया, 7a/2 इज इक्वल टू 42। सर 7/2 उधर जाएगा 42 के पास, तो a इज इक्वल टू 42 इंटू 7/2 उधर जा रहा है सर, 2/7 हो जाएगा। 7 6 6 2 12, a आ गया सर 12। अब सर जो 3 साइड्स थी उनको लिखते हैं। लेट अस से एक साइड है a, दूसरी साइड है b और तीसरी साइड है c। चलो मान लेते हैं a और b दोनों बराबर बराबर हैं। ये हो गया a और ये हो गया b, दोनों a और a है, तो सर दोनों 12 12 12 12 ले लो भाई, दो साइड तो इक्वल होंगी तो दोनों को 12 12 ले लो, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। और सर जो c होगा ना वो 3/2a होगा, देखो जो c है ना वो 3/2 है, 3/2 इंटू a अपन ने निकाल रखा है 12, तो ये हो गया 6 3 18 आया सर ये, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलो एरिया निकालते हैं सर, कैलकुलेट द एरिया, फाइंड द एरिया एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल, साइड ईच साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल की लेंथ आ गई, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल। चलो एरिया निकालते हैं सर। पहले एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है, बखूबी पता है सर, क्या है सर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट क्लोज s माइनस b ब्रैकेट क्लोज s माइनस c, ठीक है। चलो रूट s क्या है सर, s कहां चला गया, अरे s तो निकाला ही नहीं अपन ने। s होता है सर सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का आधा, पैरामीटर हमको 42 दिया है, 42 का हाफ 21 आएगा सर। ये कितना आएगा बच्चों, 21, ठीक है सर 21 आया, ठीक है। 21 लिखते हैं बच्चों, 21 इंटू 21 s माइनस a, 21 माइनस 12 9 आएगा सर, इंटू 21 माइनस 12 b 12 है, 21 माइनस 12 9 आएगा सर, 21 माइनस c 21 माइनस 8 बेटा 3 आएगा बच्चों, 9 और 9 तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और अंडर रूट में ये हो जाएगा 3 7 और 3 यहां है ही, तो 3 और 3 भी बाहर आ जाएंगे,
तो 9 इंटू 3 बाहर आ गया और अंडर रूट में फंस गया बेचारा 7। तो सर एरिया जो आया वो आया 27√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दूसरा आंसर। तीसरा आंसर, तीसरा क्या है क्वेश्चन, एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। चलो भैया हाइट बनाई जाए। चलो सर टॉप से ए से अपन हाइट बनाते हैं। ये बना दी हाइट, ठीक है, ये हाइट बना दी और लेटस से इसका नाम है डी। 90 डिग्री हाइट 90 डिग्री होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अच्छा, इस ट्राइंगल का एरिया अब अपन दूसरे तरीके से, आपको पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे सर। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस बीसी है बच्चों, बीसी इंटू हाइट एडी बना दी मैंने। ये निकालना है बच्चों एडी, है ना। एरिया की जगह बच्चों 27√7 लिखेंगे। 27√7 इज इक्वल टू हाफ इंटू बीसी। व्हाट इज बीसी? बीसी सर ये तीसरी साइड थी, ये 12 आई थी सर, 18 आई थी, सॉरी 18 आई थी। रख के देख लो भाई, रख के देख लो। 3/2 इंटू ए अपना कितना आया था, 12 आया था सर। 2 6 6 3 18 आएगा सर ये। तो सर जो बीसी आया बेस वो अपना 18 आया। बीसी की जगह बच्चों 18 लिखेंगे इंटू एडी, ठीक है सर। इसने इसको काटा 9 टाइम्स, ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा। 27√7 अपॉन 9 इज इक्वल टू सर एडी। 9 ने इसको कट करा 3 टाइम्स, 3√7। हाइट एडी आ गया बच्चों 3√7 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट दे वर आस्किंग फॉर। ठीक है, कोई समस्या? जल्दी से देख लो भाई। द मेन मोटिव इज आपको पढ़ाना, आपको सिखाना, क्वेश्चन सिखा पाऊं, ये मेन मोटिव है। चलो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो नाउ। आखिरी क्वेश्चन पे भी चलते हैं सर। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, इरेजिंग दिस क्वेश्चन 5 ये रहा। चलो पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। सिंपल सी बात है, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालो, इस छोटू ट्राइंगल का एरिया निकालो, बड़े वाले से इस छोटू ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन। यही करेंगे, पता है आपको, लिख दो जल्दी से, जल्दी से लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला है ए बी सी, उससे माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, डी नाम दे दिया मैंने उसको, ठीक है। चलो, पर सर ट्राइंगल ए डी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखना, ये राइट एंगल, जो भी राइट एंगल बनाती है ना, दो साइड्स, ये साइड और ये साइड, ये बेस और हाइट हो जाती है। ये बेस हो जाएगी, ये हाइट, या ये बेस, ये हाइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो बेस और हाइट उन्हीं दोनों साइड्स को ली जाती है जिन दोनों साइड्स पे चिपक के राइट एंगल बने। तो सर एरिया ऑफ एडीबी तो अपन निकाल लेंगे,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ADB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस हाइट या बेस हाइट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 16 और 12 सर, एक हो जाएगी बेस और एक हो जाएगी हाइट, ठीक है सर। सर ये जब सॉल्व करेंगे तो 12 6 2 6 12, 16 6 96 सर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये चीज याद रखिएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया, माइनस करना है। अब किस में से करना है बच्चों? हमें इस पूरे ट्राइंगल से माइनस करना है, एरिया से। पर सर इस ट्राइंगल में एक साइड दी 52, एक साइड दी 48, सर ये नहीं पता मुझे कितनी है, ये नहीं पता। इस साइड को हम निकालेंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल की मदद से, हेल्प से। देखना बच्चा, गौर से देखना, ये है वो साइड, ठीक है। अब बात ऐसी है बच्चों कि ये 90 डिग्री है, A B D। अब ये 90 डिग्री है सर, तो 90 के सामने कौन होगा? हाइपोटेन्यूज। सर ये 12 दिया है और ये 16 दिया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AB हाइपोटेन्यूज निकालो, बस यही तो करना है। पाइथा लगाते हैं सर, चलो पाइथा लगाते हैं सर। हाइपोटेन्यूज यानी AB स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है। AB निकालना है सर, AB स्क्वायर ऐसे ही लिखो, इक्वल, सर AD हो गया 12 का स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर लिखो, प्लस 16, 16 का स्क्वायर लिखो, 12 का स्क्वायर है सर 144, प्लस 16 का स्क्वायर है बच्चों 256, दोनों को ऐड कर देंगे 400 आ जाएगा 400, तो AB स्क्वायर 400 आया सर, AB स्क्वायर 400। अब बच्चों अपन AB से स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि AB चाहिए अपन को, तो सामने वाला बंदा यानी 400 ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, और सर 400 होता है 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 होता है, तो 400 को हम लिखेंगे 20 इंटू 20, जिसमें से 20 बाहर आ जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर आया AB। तो सर यहां लिख देते हैं अपन 20 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं अपन हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से ABC का एरिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। चलो सर ABC ट्राइंगल ABC की बात हो रही है, बड़ा ट्राइंगल, इसमें छोटा A छोटा B छोटा C यानी साइड्स। सर एक मान लो, A मान लेते हैं अपन 20, इसको A मान लो, इसको B मान लो, उसको C मान लो, B हो गया 48, और C हो गया सर 52, C इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, ठीक। S निकालो, S की कमी है, S निकालते हैं सर, S होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, सर A प्लस B प्लस C 20 प्लस 48 प्लस 52 120 आएगा सर, 120 अपॉन 2 60 आ जाएगा सर, ये 60 आ गया, ठीक है, दिस इज 60। चलिए सर एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। अभी ठीक है ये, चल चलो सर S कितना है सर? S है अपना 60 इंटू S माइनस A मतलब 60 माइनस 20 40 आएगा सर, इंटू S माइनस B यानी 60 माइनस 48 12 आएगा सर, S माइनस C 60 माइनस 52 8 आएगा सर।
अब थोड़ा ध्यान से ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक का मतलब है, याद है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर पेयर बना के बाहर निकालना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, बच्चों 60 को अपन ने लिखा 6 इंटू 10, 40 को अपन ने लिखा 4 इंटू 10, 12 और 8, 12 को लिखा, और ब्रेक कर लें क्या? चलो अच्छे से ही ब्रेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, अच्छे से ही ब्रेक कर लेते हैं। इसको हटाना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ जरा 1 मिनट। ठीक, हाँ 12, 2 2 4, 3 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये रूट के अंदर ही है बच्चों, बाहर नहीं है, ठीक है। चलो सर 10 इंटू 10, 10 इज आउट, 2 इंटू 2, 2 इज आउट, 2 इंटू 2, 2 इज आउट। बच्चों 3 2 जा 6, 6 3 2 जा 6, गौर से देखना बेटा, आई होप समझ जाओगे। 3 2 जा 6 और 6 आउट, है ना, ये 6 और ये 6 आउट। क्या बचा सर? 4 बचा। 4 बेटा 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4, तो 2 आउट, 2 आ गया इससे बाहर, ये 2 इंटू 2 होता है, 2 बार, कुछ नहीं बचा बच्चों, कुछ भी नहीं बचा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है सर। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 6 जा 48, 480, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 6 जा 48, 480, बिल्कुल सही है। 480 आया बच्चों, लेकिन 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आया पूरे का एरिया। हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ बच्चों व्हाट? शेडेड रीजन। तो अपन आंसर पे फोकस करते हैं, आंसर पे फोकस करते हैं सर, या क्वेश्चन पे कहते हैं फोकस करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है सर। कैसे आएगा? एरिया ऑफ एबीसी, जो ट्राइंगल एबीसी का एरिया ये आया सर 480, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ एडीबी। एडीबी का एरिया क्या आया सर? उसका एरिया आया था, कहां चला गया यार, कहां चला गया इसका एरिया? इसका तो एरिया ही नहीं निकाला। अच्छा निकाला तो है सर, ये 96 480 माइनस 96, 400 से 16 गया, 390, 384, 384 ये आया सर। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो 17 में से 9 गया, बिल्कुल सही है, 384 ये आया। 384 बेटा, ये शेडेड जो रीजन है ना, इसका एरिया आ गया 384। डन सर, 5 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, दे आर ओवर एंड आउट, ठीक है सर। यही अपना समाप्त होता है आज का सेशन। और बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने भी भरपूर प्रैक्टिस की होगी इन क्वेश्चंस की, ठीक है। कर लेना यार, कर लोगे प्रैक्टिस तो दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे, एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, एंड दी वेबसाइट इज www.magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे तो हमारी वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। बढ़िया, आप अपनी क्लास सेलेक्ट करना, चूज करना, जिस भी क्लास में हो आप, जो सब्जेक्ट पढ़ना हो उस पर सेलेक्ट करना, उसको चूज करना, जो भी चैप्टर पढ़ना हो, बढ़िया वाली प्लेलिस्ट बनी पड़ी है बेटा। आप जाइए और क्वालिटी एजुकेशन से भरपूर उन वीडियोस को देखकर अपनी पढ़ाई बूस्ट कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और एग्जामिनेशन के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, आप जाइए और इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स।
आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल करो और बढ़िया से उस पर भी पढ़ाई आप कर सकते हो। अब हमारे नोट्स को भी रेफर कर सकते हो। हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जो नोट्स अवेलेबल है, इट इज फॉर क्लास 6 to 12, अप्रोक्सीमेटली ऑल दी सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, सारे नोट्स अवेलेबल है। क्रैप नोट्स पर क्लिक करोगे, आगे की प्रक्रिया आप आराम से खुद ही देख लोगे। आप नोट्स भी हमारे रेफर कर सकते हो। बहुत बढ़िया और बहुत एक्सपर्ट्स की टीम ने मिलकर वो नोट्स बनाए। तो बस सोच लो, मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से अगर नोट्स हैं तो फिर कैसे होंगे, राइट? चलिए दोस्त, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।